वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो आइए बात करते हैं वेस्ट बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी की बनेगी सरकार। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में से। और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में है तो उनको कितनी सीटें मिलेगी 294 विधानसभा सीटों में से। तो ये तमाम जानकारी अपडेट डिटेल से आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो वेस्ट बंगाल के फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले राज्य के बारे में। इससे पहले ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 29 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 18 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगला जिला कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में भी 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और बीजेपी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो टीएमसी खाते में 24 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 46 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी मिदनापुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 6 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 7 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों की। तो टीएमसी खाते में 49 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पूर्व मिदनापुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी खाते में 62 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 46 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने 294 विधानसभा सीटों में से 201 सीट की। तो बात करते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 5 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 201 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 109 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 88 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हावड़ा जिले की 70 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 9 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को जाएगी कितनी सीटें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने टीएमसी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 245 सीटों की हो चुकी है बात, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी खाते में 107 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 133 सीटें और कांग्रेस खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है।
इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कलिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी टीएमसी कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मैंने बात कर ली है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में तो टीएमसी खाते में 110 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 141 सीटें और कांग्रेस खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की यानी कि लास्ट फाइनल जिले उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 16 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में से पश्चिम बंगाल के अंदर उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 294 की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी खाते में 130 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 158 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का पूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दे दिया हमने। तो हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और मेहनत के लिए वीडियो बनाने की वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और लाइक कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरफ फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।